गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज है 19 फरवरी 2026 और आइए शुरू करते हैं आज की प्री मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेटअप्स को। क्या सेटअप है, क्या हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए और कैसे हम मार्केट को अप्रोच करें। कोशिश करेंगे एग्जीक्यूशनेबल स्ट्रेटजी क्या आज के लिए बनाई जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्री मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, कल के सेशन में लगातार तीसरे दिन हमने देखा कि बुल्स की तरफ से खरीदारी होती हुई नजर आई। ड्यूरिंग द डे सॉफ्टनेस के बावजूद धीरे धीरे इवेंचुअली बुल्स ने जो अपनी ग्रिप थी वो मजबूत करी और लोअर लेवल्स में बाजार में एक अच्छी खरीदारी टुवर्ड्स द एंड दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता हुआ नजर आया। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जिनकी तरफ से लीड बनती हुई नजर आई उसमें मेटल्स, जो कि एक दिन की सुस्ती के बाद वापस से कल टॉप गेनर बनता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंक्स लगातार यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कैपिटल मार्केट और एफएमसीजी, इंपॉर्टेंटली ये चार सेक्टर्स की तरफ से ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। आशा करते हैं इस हफ्ते हम निफ्टी बैंक में एक नया हाई बनते हुए नजर हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, ओवरनाइट क्यूज की, फेड के मिनट्स के बाद ऊपरी स्तरों से यूएस मार्केट्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके इंपॉर्टेंटली तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। अच्छी गेंद वहां पर देखने को मिली। फेड की तरफ से जिस तरह के मिनट्स जारी हुए उनमें कहीं ना कहीं अभी इंटरेस्ट रेट कट की संभावना कम दिखाई पड़ी। उसके चलते हमने देखा कि इक्विटी मार्केट्स ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए नजर जरूर आए। अगर इंस्टीट्यूशंस के आंकड़ों की बात की जाए तो कल दूसरा दिन था जहां पर एफआईज और डीआईज दोनों की तरफ से खरीदारी बनते हुए नजर आई। एफआईज ने लगातार दूसरे दिन 1,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी, जिसके चलते जिसका नतीजा था, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ड्यूरिंग द डे लार्ज कैप्स में टूवर्ड्स एंड स्मॉल कैप मिड कैप अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिली। अब दोस्तों रुख करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, किस तरह का चार्ट सेटअप है, टेक्निकल सेटअप्स हैं। आइए बात करते हैं। दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंडे के सेशन को एक स्ट्रॉन्ग कमबैक जो बुल्स की तरफ से हुआ था, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद अ, लगातार तीसरा दिन कल ग्रीन क्लोज होता हुआ नजर आया। अच्छी बात जो मुझे इस सब में नजर आती है वो सबसे बड़ी खूबी ये है कि मंडे की तेजी के बाद ट्यूसडे के सेशन में वापस से जो मंडे की रेंज थी उसमें बाजार आया, अच्छे से समय गुजारा और स्क्रीन पर खरीदारी देखने को मिली। हूबहू कल यानी कि वेडनेसडे के सेशन को 18 फरवरी को भी हमने देखा कि ड्यूरिंग द डे बाजार माइनस जाता हुआ 50-60 पॉइंट निफ्टी में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद लगभग जो ट्यूसडे के लोज थे वहीं से धीरे 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 इवेंचुअल बाइंग आते हुए नजर आई और टुवर्ड्स द एंड बाजार इंपॉर्टेंट हाईज 25,780 25,800 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। तो ये कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द डे स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है बाजार। इंट्राडे अगर इस चार्ट पर नजर डालें, जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ी अच्छी तेजी के बाद मंडे के सेशन में अगर आप देखें लोज जो हमने इस हफ्ते की शुरुआत की थी, दोनों ही दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे को बाजार ड्यूरिंग द डे डिप बद लेता हुआ नजर आया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट से यहाँ पर वापस से खरीदारी होते हुए नजर आई। तो क्लासिकल सेटअप्स की माने तो मुझे ऐसा लगता है कि 25,500 25,600 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है अगर हम इस एक्सपायरी के लिए बाजार का व्यू पकड़ कर चलें। और अपसाइड में क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि फाइनली 25,700 800 का जो गैप था, जो हमने देखा था कि शुक्रवार के सेशन में बाजार गैप डाउन खुला था, वो गैप के ऊपर फाइनली क्लोजिंग होते हुए नजर आई है। तो यहां से फर्दर तेजी बिल्ड होती हुई नजर आ सकती है और जो साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 तक का, वहां पर मुझे लगता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में आज से कल के सेशन में एक अटेम्प्ट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आइए साथ ही साथ कुछ और जो हमारे चार्टिंग पैटर्न्स होते हैं उन पर अगर नजर डालें। देखिए, अगर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग मेथड की बात की जाए, यहाँ पर एक डबल बॉटम सेल था। प्राइस वापस से उसको निगेट करके कॉलम ऑफ एक्स में आता हुआ नजर आया है। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर वापस से जो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम है एक बार फिर से बुल्स की फेवर में है। बुल्स के पास पलड़ा भारी है। फिलहाल यहाँ पर जो डबल टॉप बाय आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इस ट्रेंड का लाएगा, वो कहीं ना कहीं 25,950 का लेवल है। उसके ऊपर यहाँ पर डबल टॉप बाय आता हुआ नजर आ सकता है।
लेकिन क्योंकि हम कॉल ऑफ एक्स में है, डबल बॉटम सेल को निगेट कर चुके हैं, तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम मैं कहूंगा यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ है। और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 26,000 के लेवल के आसपास है। तो यहाँ पर भी एक एडिट कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आ रही है कि 26,020 26,050 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स यहाँ पर निफ्टी में अप्रोच किए जा सकते हैं। डेरिवेटिव्स डेटा की अगर बात करें तो वहां पर जो मंथली एक्सपायरी को हम अप्रोच करें, निफ्टी का पीसीआर करंटली 1.15 के आसपास है, जो कि माइल्डली पॉजिटिव है। ओआई की बात करें तो 26,000 पर सबसे बड़ा कॉल राइटर का ओआई है लगभग 107 लैक्स का, तो इंपॉर्टेंट हर्डल अपसाइड में वहां पर है। और लोअर साइड में 25,700 और 25,600 के लेवल्स पर सबसे बड़े पुट राइटर्स का ओआई है। तो अगर उस लिहाज से भी एक रेंज अप्रोच किया जाए तो 25,650 से लेकर 26,050 26,100 तक की रेंज मुझे लगता है कि इस मंथली एक्सपायरी के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। 25,750 का मैक्सिमम पेन पर लेवल है। अब फर्दर आगे चले और एग्जीक्यूशनेबल स्ट्रेटजी की बात करें, जहां पर हम अपना पीसीआर लेवल्स और वीवैप के लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट की बात करते हैं। पीसीआर की अगर मैं सीपीआर की बात करूं, माफ कीजिएगा, तो निफ्टी में थ्रेड लाइन सीपीआर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 25,750 और 25,720 का आंकड़ा है। ये मेरा ऐसा मानना है कि आज के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगी, और इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ किसी भी डिप पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। जो लोग सीपीआर की थ्योरी को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि थ्रेड लाइन सीपीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। और कल की तेजी के बाद यहाँ पर एक थ्रेड लाइन सीपीआर बना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। इस 25,750 720 के लेवल्स को इंट्राडे के लिहाज से एंट्री जोन के साथ अप्रोच किया जा सकता है। इसके नीचे का 25,660 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 26,020 26,050 तक के टारगेट्स को लेकर आज के लिए निफ्टी में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्रोच करके चलने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। दोस्तों, अब रुख करते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। क्लियरली एक लीडरशिप और कम वॉलेटिलिटी के बाद जो मूव बाजार में अब स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, स्ट्रांग मूव वो निफ्टी बैंक की तरफ से देखने को मिल रहा है। आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट है। मंडे के स्ट्रांग कमबैक के बाद, एक बहुत स्ट्रांग कमबैक के बाद निफ्टी बैंक में, जहां पर पिछले 6 से 7 दिनों का जो एक्शन था, कंसोलिडेशन थी, उसको बुल्स ने इंगल्फ किया और ये कंफर्म किया कि ये जो लोअर लेवल से अपसाइड है वो बहुत कहीं ना कहीं इंटैक्ट है और ये सिर्फ एक पॉज था। उसके बाद लगातार 2 दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग लोअर लेवल से देखने को मिली और कल की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी एक बार वापस से निफ्टी बैंक बनाता हुआ नजर आया। इसको फर्दर ड्रिल डाउन इंट्राडे चार्ट्स की तरफ अगर हम जाएं तो देखिए किस तरह से ड्यूरिंग द डे शार्प डिक्लाइन, शार्प छोटे छोटे करेक्शंस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में। और हर डिप पर खरीदारी के बाद पूरा दिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन निफ्टी बैंक ने गुजारी और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट निफ्टी बैंक में भी आता हुआ नजर आया। तो अगर क्लासिकल चार्टिंग की सिर्फ बात करें तो ये जो एक सारा दिन का एक कंसोलिडेशन था जो कल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मुझे लगता है आज एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर 61,350 61,400 का जोन एक अच्छा सपोर्ट है। अपसाइड में प्रीवियस ऑल टाइम हाई 61,780 61,800 के आसपास इंपॉर्टेंट टारगेट आज के लिए हम अप्रोच करके चल सकते हैं और उसके ऊपर खुला नीला आसमान है। आगे चल के 62,000 62,200 तक के टारगेट्स भी इस जो हम चार्ट को देख पा रहे हैं मुझे लगता है कि वेरी मच अचीवेबल है। अगर डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.47 है, जो कि काफी बुलिश है, बहुत बुलिश है। जब भी पीसीआर 1.2 1.3 जोन के ऊपर होता है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो बुलिश मोमेंटम है वो एक्सटेंड होता हुआ, कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो 60-800 पर मैक्स पेन लेवल है। मुझे लगता है कि डेरिवेटिव्स के आंकड़े भी यहाँ पर बुलिश स्टैंस की तरफ इशारा कर रहे हैं निफ्टी बैंक में। आइए कन्वेंशनल चार्ट्स से निकलकर अब हम दूसरी तरह का चार्ट, जिनको हम यूजुअली नॉइसलेस चार्ट्स बोलते हैं, पॉइंट एंड फिगर चार्ट की तरफ अगर जाएं, आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का 0.1% बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें एक बहुत स्ट्रांग, जिसको हम देख पा रहे हैं कि एंकर फॉलो थ्रू, टर्टल ब्रेकआउट, उसके बाद एंकर फॉलो थ्रू डबल टॉप बाय में इस टाइम है निफ्टी बैंक, जो कि बहुत स्ट्रांग ट्रेंड और एक अपसाइड का कंफर्मेशन देती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसकी पोजिशनल टारगेट्स की बात करें, 63,030 63,000 तक के पोजिशनल टारगेट्स बैंक निफ्टी में ओपन है। अगर हम एक पोजिशनल बात करें और अगर हम शॉर्ट टर्म एक एग्जीक्यूशन उसकी बात करें कि जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं,
तो यहां पर अगर हम टारगेट्स की बात करें, ये टारगेट एक 62,500 का प्रीवियस ओपन टारगेट है, और कल के सेशन में दोबारा एक डबल टॉप बाय यहां पर देखने को मिला है, जिसके चलते मुझे लगता है कि 61,900 और 62,800, तो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिवली भी 61,900 से 62,000 तक के टारगेट्स यहां पर पॉइंट एंड फिगर के चार्ट्स की तरफ से भी ओपन हुए हुए नजर आ रहे हैं। फर्दर एक और स्टडी एनालाइज करते हैं, जहां पर हम अपनी पीसीआर की स्टडी और एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट लेवल की बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट एक थ्रेड लाइन सीपीआर बना हुआ है, जिसकी काफी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है। आज के सेशन के लिए 61,425 से लेकर 61,350 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फ्रेश लॉन्ग्स का एंट्री लेवल है, जहां पर हम तेजी के या फ्रेश लॉन्ग्स के मौके ढूंढ सकते हैं। अपसाइड में 61,800, 61,900 पहला टारगेट, और उसके बाद 62,000 के ऊपर के टारगेट्स के लिए इंट्राडे में निफ्टी बैंक को लॉन्ग अप्रोच करके चलने की सलाह रहेगी। तो दोस्तों, सेटअप पॉजिटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ड्यूरिंग द डे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पर एंट्री करके चलने की सलाह रहेगी। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन बनती हुई नजर आ रही है। दो सेक्टर जिन पर आपकी खास नजर रहनी चाहिए, जो अंडरडॉग्स हो सकते हैं, वो है एनर्जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर और कैपिटल गुड्स। क्योंकि अगर हम इनके स्टॉक्स में नजर डालें, तो इनके स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लोअर लेवल से पिछले 2 दिनों में ऑलरेडी खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की प्री मार्केट रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह के रेगुलर अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन अहेड। थैंक यू सो मच।